सभी भक्तों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री राम, सभी को जय गौ माता की। कार्तिक मास चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों के अंदर कोई मास हूँ तो मैं कार्तिक मास हूँ, कार्तिक का महीना हूँ। अगर धातुओं में मैं कोई चीज हूँ तो मैं स्वर्ण धातु हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर तिथियों में मैं कोई तिथि हूँ तो एकादशी तिथि हूँ। अब एकादशी तिथि मैं कहता हूँ कार्तिक मास के अंदर जो लोग स्नान करते हैं, कार्तिक की कथा में भी आया है, जो लोग स्नान करते हैं उनके पापों का शमन हो जाता है। अब जो लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कार्तिक के अंदर स्नान करने का इतना महत्व है, अब जिन लोगों ने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने विशेष व्यवस्था करी है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने आपके लिए एक एक व्यवस्था करी है। जिन लोगों ने पूरे कार्तिक में स्नान नहीं किया, तीर्थों में जाकर के भ्रमण नहीं किया, 8 बजे तक जिन्होंने अपना बिस्तरा नहीं छोड़ा, भगवान का भजन नहीं किया, उन्हें भी भगवान ने एक मौका दिया है। जो कल एकादशी तिथि आ रही है, जिसे देव उठनी प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। अब देखो, महत्व तो ये है कि कल से लेकर के पूर्णमासी तक, और लक्ष्मी नारायण मंदिर में मैं आप सभी लोगों को सूचित कर देता हूं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो साल में एक विशाल भंडारा होता है वो पूर्णमासी के दिन, कार्तिक मास की पूर्णमासी पर होता है। तो आप सभी लोग आमंत्रित भी हैं, क्योंकि कार्तिक मास में कार्तिक मास में जो लोग जितना दान करते हैं, जितना जितना वे जितना दान पुण्य करते हैं, उन्हें उतना ही 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्तिक मास के अंदर जो व्यक्ति व्रत रखता है, जो व्यक्ति जिसने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने पूरे कार्तिक के महीने में भजन नहीं किया, तीर्थ में जाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए भी भगवान ने विशेष व्यवस्था करी है, जो कि एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तिथि तक है। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तिथि तक वैसे तो व्रत रखना चाहिए, व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एक समय भोजन करना चाहिए, एक समय भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों समय भोजन करना चाहिए। थोड़ी देर भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अपने भोजन से पहले किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो 5 दिनों का महत्व है, 5 दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जितना जप करोगे उसका बहुत अधिक आपको फल प्राप्त होगा। आपको जप करना चाहिए। ब्राह्मण को अगर आप 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो पूर्णमासी के दिन 5 ब्राह्मणों को बिठा करके भी आप भोजन करा सकते हैं। इसका विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान स्वयं कृष्ण ने ही कहा कि अगर मासों में मैं कोई माह हूं तो वो कार्तिक का महीना हूं, अगर धातुओं में मैं कोई धातु हूं तो वो स्वर्ण धातु हूं, अगर तिथियों में मैं कोई तिथि हूं तो एकादशी तिथि हूं। तुलसी विवाह भी अब तुलसी विवाह भी शनिवार को, जैसे तुलसी विवाह है, और कल की भी आपको खाटू श्याम जी के जन्म दिवस की, प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जन्म दिवस कहना अपराध होता है, इसलिए प्रकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो भगवान के समक्ष बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हैं। सभी से निवेदन यही है कि आप सभी लोग 5 मिनट कम से कम भगवान के लिए निकालें, अपने परिवार के लिए निकालें। बैठ करके थोड़ी देर भगवान का गुणगान करें, थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन करें, नारायण के नाम का थोड़ी देर उच्चारण करें। आपका मन पवित्र होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी। क्योंकि हरि के चरणों में, जो हरि के चरणों का ध्यान कर लेता है, जो कृष्ण के चरणों का ध्यान कर लेता है, उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, उसी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्ति महारानी को भी नारद जी ने यही उपदेश दिया था, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। तो एक कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में आप सभी लोग भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, हरि का कीर्तन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो इसका आपको भी बहुत 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 अधिक, मैं कहता हूं बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होगा। कार्तिक का महीना है, सभी इसका आप लाभ उठाएं। कार्तिक का महीना आया है तो आप सभी को लाभ उठाना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं व्यवस्था आपके लिए करी है। जिन्होंने पूरे कार्तिक में स्नान नहीं किया वे 5 दिन तो जरूर स्नान करें। 4 से 5 बजे के बीच में वे लोग स्नान करें, उठ करके भगवान का दर्शन करें। दीप जलाने का भी बड़ा महत्व है। वैसे तो आज का भी दीप जलाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि दशमी तिथि है। और मैं कहता हूं दीप
एक तो लंबी बातें की होती है और एक गोल बातें की होती है। देखो, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहने वाले, लक्ष्मी के लिए, माता के लिए, देवियों के लिए जितनी भी जोत जलती है वो लंबी बाती की जलती है, और जो देवता के लिए जलती है वो गोल बाती की जोत जलती है। तिलों के तेल की जोत लक्ष्मी की वृद्धि करती है, घी की जोत भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, प्रसन्न करती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, गाय के 10 ग्राम घी से अगर जोत जलती है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। इसलिए अपने घर पे, अपनी तुलसी माता के आगे, तुलसी मैया के आगे एक दीपक का दान जरूर करें, और आप हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, भगवान हमारे परिवार में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, हमारी हमारी भक्ति का हमें हमारे भजन का अगर कोई फल देना चाहते हैं तो ये फल दे कि हमारे परिवार में भक्ति बढ़े, भगवान का कीर्तन बढ़े और आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय गोपाल।